हम खुद रात को सो के ईयरफोन लगा के उल्टा सीधा कमर देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं और सुधार करने की फिराक में रहते हैं कि हमारा बिहार सुधर जाए, हमारा देश सुधर जाए। तो कहाँ से सुधरेगा? एक सम्राट चौधरी नहीं, बीसों सम्राट चौधरी आ जाएंगे, अगर हमारी सोच नहीं बदलेगी तो हम अपने देश को नहीं बदल पाएंगे। बिल्कुल चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सुधर गया तो बिहार को भी तो सुधरना चाहिए ना। क्या सम्राट चौधरी सीएम बने तो क्या बिहार में दारू चालू करवा पाएंगे? अब ये तो पता नहीं, जो पीता होगा वो जाने बिहार में दारू चलेगा कि नहीं चलेगा। और बिहार में दारू बंद है तो भी लोग पी रहे हैं, और ना चले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर बंद होने के बाद इतना लोग पी रहे हैं तो चालू होने के बाद क्या करेंगे? तो ये जरूर मैं बोलूंगी कि सम्राट जी दारू कभी चालू मत करिएगा। बिहार को अगर बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है तो कभी मत चलाइए। क्योंकि देखिए बिहार में कलाकार लोग भरे पड़े हैं, लेडीज सिंगर लोग रहती हैं, जेंट्स भी रहते हैं, लेकिन खास करके लेडीज के लिए बोल रही हूँ। कभी 2 बजे हम लोग आते हैं, कभी 3 बजे आते हैं प्रोग्राम से, कार्यक्रम से। तो सबसे हम लोग की हिफाजत की, सेफ्टी की बात है। पीने के बाद लोग अपनी माँ बहन तो पहचानते हैं, लेकिन दूसरे की बहन बेटी नहीं पहचानते। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी बन गए, क्या कहिएगा? सबसे पहले सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई हो सीएम बनने का। और उनको समझ लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी का डबल रोल बोल लीजिए या सेकंड रूप बोल लीजिए। और मुझे पहले से भी ये चीज मेरे मन में था कि बिहार का सीएम या तो चिराग पासवान भैया बने या तो सम्राट चौधरी जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब योगी मॉडल आएगा बिहार में, अब जो लोग गलत करेंगे उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो इससे अच्छा है कि बिहार में जो चीज बंद है उसको एकदम बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। और ये हम लोग इतना यहाँ मेहनत स्ट्रगल कर रहे हैं महाराज, थोड़ा हम लोगों के बारे में भी सोचिए। हम लोग क्या करेंगे? कंपनियां गाना नहीं ले रही हैं, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां बड़ा बड़ा स्टार ढूंढ रही हैं, मेहनत करने वाले कलाकार को कोई पूछ ही नहीं रहा है। कार्यक्रम के लिए वो 1.5 लाख रुपया दे के फलाना ढिमकाना को बुला लेंगे, जो एक ठो मुखड़ा अंतरा गा के निकल जाएंगी, या तो मंच पे खड़ी होकर विवाद करेंगी, कंट्रोवर्सी करेंगी, या तो अपने लव स्टोरी की पर्दाफाश करेंगी। लेकिन जहाँ छोटे कलाकार होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि हमको कार्यक्रम मिले, 2 रुपया मिले, उनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो जाके मेहनत से गाना गाते हैं। और आज के डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि संगीत लोगों के दिल से निकल चुका है। सिर्फ लोग संगीत प्रेमी नाम के हैं। आजकल लोग सिर्फ बकलोली देखना पसंद कर रहे हैं, कौन किसका प्रेमी है, तो कौन किसकी लवर थी, तो कौन क्या कर रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इंस्टाग्राम पे रील देखो नंगा पुंगा। तो मैं यही चाहूंगी कि लोग कभी सीएम का गलती देते हैं, कभी पीएम का गलती देते हैं। महाराज खुद खुद के अंदर सुधार आप लोग लाइए सबसे पहले, फिर दूसरे पे इल्जाम लगाइए। तो मैं यही चाहूंगी कि लोग कभी सीएम का गलती देते हैं, कभी पीएम का गलती देते हैं। महाराज खुद खुद के अंदर सुधार आप लोग लाइए सबसे पहले, फिर दूसरे पे इल्जाम लगाइए। बिहार के सीएम बने सम्राट चौधरी महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? मेरे ख्याल से जो मैं बोली वो करना चाहिए सम्राट चौधरी को। लेडीज के लिए फर्स्ट, हर नियम, हर कानून पारित करने से पहले 100 बार उनको ये चीज सोचना चाहिए कि उनके बिहार में हर जगह कलाकार भरे पड़े हैं। लोग अपना गांव घर परिवार छोड़ के बिहार में आए हैं, और यहाँ खास करके महिला लेडीज के लिए उनको हमेशा सोचना चाहिए, और जो निवासी है महिला उनके लिए भी सोचना चाहिए। और ना उम्मीद नहीं होना पड़ेगा। सम्राट चौधरी जी दबंग दिमाग के भी हैं, आवाज के भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि महिला को दिक्कत हो। तो कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल रही हूँ कि सर कुछ भी कानून निकालिएगा, पहली बात तो लेडीज कलाकार के लिए, और जो लेडीज बिहार की आपकी बहन बेटियां हैं उनके लिए सोच के बनाइएगा। और सबसे अच्छा यहाँ पे शासन, प्रशासन, कानून लागू करके दिखाइएगा। आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। तो चलिए, इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।